वेलकम टू ह्यूम एकेडमी। पहले पार्ट में हमने दोस्तों 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन 1/11 तक हमने मान निकाला था दोस्तों, और उसके मल्टीपल के भी मान निकाले थे, यानी 5/11 या 3/4 या 5/7 आदि के भी मान निकाले थे। अब हम उसके आगे का पार्ट देखते हैं। 1/12 इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? पहले तो उसका फैक्टराइजेशन करो। 2/2 2 का दूसरा घात गुना दोस्तों 3। अब ये 2 का दूसरा घात जो है उसको अगर हम 5 का दूसरा घात से गुना करते और ऊपर भी गुना करते तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ये 25 गुना ये रह जाएगा 1/3 दोस्तों, और ये हो जाएगा दोस्तों 100। 5 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर यानी 25 गुना 4 हो जाएगा 100। तो अभी 1/3 तो हमें मालूम है, तो कितना आएगा 1/3? 0.3333 सो ऑन। अब इसको अगर 25 से गुना करते हैं तो हमें क्या इतना मिलता है दोस्तों? देखो, सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं दोस्तों। 1/12 यानी 1/3 गुने 4, यानी हमें तो मालूम है 3 का 1/3 मालूम है, 0.333 सो ऑन रहता है। और उसको 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 0.3 को डिवाइड नहीं होगा, 0 दे दो, 33 बन जाएगी। 8 1 आ जाएगा। 13 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा, फिर से 13 आ गया, 3 आ गया है। तो दोस्तों देखो, इसमें फैक्टराइजेशन 4 जो है फैक्टर, ये क्या है? 2 का दूसरा घात है दोस्तों, और ये 1/2 का दूसरा घात यानी 4 जो इसमें कितने आते हैं? दशमलव के बाद 2 अंक आते और वो रिपीट नहीं होती, मगर 1/3 में 1 अंक आता है और वो रिपीट होता है। यानी हमारा जो ये मान होगा इसमें 1/3 1 रिपीट होता है, तो ये 1 डिजिट रिपीट होगा, ये लास्ट का अंत का। तो ये 0.8 0.08 333 ऐसे लिखा है, तो ये 3 रिपीट हो रहा है दोस्तों। इसके लिए हम इसके ऊपर बिंदु लगाते हैं अभी। और 1/4 इसमें 2 अंक है जो नहीं रिपीट होते, तो हमारे मान में भी पहले 2 अंक आएगी जो रिपीट नहीं होंगी। तो इस प्रकार से आएगी दोस्तों। तो हमारा 1/12 कितना है? 0.083। और हमारा 1/6 कितना था? अभी 1/6 को 1/2 से गुना करने पर भी आता है। हमें तो 1/6 की पहले से ही वैल्यू मालूम है, ये है दोस्तों। अभी इसको 2 से डिवाइड करो तो वो भी आ जाता है 0। तो इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 0.1666 इधर से रिपीट होगा तो इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो 16 तो आ जाएगा 08, और ये 7 बन जाएगा 0। ये 3 6 को डिवाइड करेंगे हर बार, 6 इसको डिवाइड करें तो 3 3 3 आ जाएगा, इसलिए 3 के ऊपर हम बिंदु लगाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से 1/12 का वैल्यू निकालना है। तो हमें मालूम है 1/3 का है 0.333 अनगिनत बार। 1/6 का है उसका हाफ यानी 0.1666 आदि, और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा। इस प्रकार से 1/12 का हमें तुरंत मान मिल गया 0.083। अभी 2/12 का निकालना है, तो 2/12 यानी 1/6, ये तो
तो ये बन जाएगा ये। और वैसे दोस्तों 3/12 यानी 1/4 इसका भी मालूम है। और 4/12 यानी 1/3 तो इसका भी मालूम है। अब 5/12, 5/12 तो 5/12 6/12 से थोड़ा सा कम है, यानी हाफ से थोड़ा कम है, यानी 0.5 के पास से थोड़ा कम होगा। तो कितना होगा दोस्तों? 0.5 माइनस 1/12 करना पड़ेगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सीधा निकालेंगे हम। सीधा क्या करेंगे? 1/12 का तो ये है, तो 5 से गुना करेंगे, तो 5 गुना 8 करेंगे तो 40 आ जाएगा। और 5 गुना 3 करेंगे तो 15 आ गया। मतलब ये एक इधर 1 और 5 आ रहा है। तो दोस्तों ये अंत का डिजिट तो हमें फिक्स है कि 5/12 ये जो हार है, इसमें अंत में जो 3 गुना 4 है, ये तो 1/4 0.25 देता है, टर्मिनेटिंग आता है। और ये जो अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है, तो उसमें तो अंत में 3 डिजिट रहेगा इधर या 6 रहेगा। ये लोकेशन जो है ये 3 रहेगी या 6 रहेगी। अब ये 5 से थोड़ा सा बड़ा तो 6 रहेगा, इसलिए 6 कर देते हैं इधर। और अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वैसे ही मिल जाता है दोस्तों। और ऐसे भी मिल जाता है दोस्तों। कैसे भी देखो, 1/12 0.083। देखो 1/12 करना है तो 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 8 का ये आ जाएगा। तो पहले तो 2 अंक हम ऐसे निकाल सकते हैं। उसी हिसाब से दोस्तों अभी हमें 5/12 करना है, तो 500 को 12 से डिवाइड किया। अभी 8 को 12 100 को इसे डिवाइड किया है तो 8 आ रहा है। तो 500 को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और इसमें 4 बाकी थी, तो 4 गुना 4 गुना ये 4 बाकी थी। 100 में से डिवाइड किया तो 500 में से डिवाइड किया तो 20 बाकी रहेगी। तो इसका और एक आ जाएगा, क्वेश्चन बढ़कर ये हो जाएगा ये, यानी 0.41। ये पहले के 2 अंक आए दोस्तों। अभी उसके बाद में क्या आएगा ये हमें निकालना है। तो इधर 5 से गुना करेंगे तो 5 आ रहा है, तो उसके नज़दीक है 6, तो 6 लिख देते हैं हम। तो 1/12 हो गया 0.083। और 2/12 हो गया दोस्तों 0. ये कितना हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। हमने देखा था अभी 3/12 यानी 1/4, 4/12 यानी 1/3, 5/12 हमने फिलहाल निकाला था। अभी 5/12 यानी 41, 0.416। और 6/12 यानी हाफ, 7/12 यानी कितने? अभी देखो 7 गुना 8 करेंगे तो 56 हो गए। 56 और 2 58 आ रहे पहले। सात बटे 12, तो 7 से गुना करो इसको। 7 त्रिक 1, 1 से थोड़ा सा ऊपर 3 है या 6? तो 3 है, तो 3 से तो एंड होना है। और 7 त्रिक 21 को 1 लिखते हैं, और 2 हमारा ये आ जाता है हंसिल।
तो 7, 8, 56 और 2, 58 यानी 0.583 ये है दोस्तों। 7/12 0.583। इसी हिसाब से 8/12 0.666 और 9/12 भी आसान है। 10/12 भी आसान है। ये तो बन जाएगा 5/6 और वैसे भी हमने निकाला था 5/6 क्या रहता है, तो 0.166 और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.80 80 के ऊपर 83 होगा दोस्तों, यानी 0.8333 सो ऐसे हो जाएगा। तो अब 11/12 कितना आ जाएगा, तो 1/12 तो कितना है 0.0832 है दोस्तों। तो 11/12 कितना हो जाएगा, ये तो आसान रहेगा, 6 से एंडिंग होगा और 11/8 88 और 3 91 ऐसा आ जाएगा दोस्तों। तो आसान तरीका है ये 11 × 3 3 और ये कितना है दोस्तों, हांसिल भी 3 है, तो हांसिल इसको 3 में मिलाकर हमें मिलेगा 6, तो आखिरी का डिजिट ऐसे आएगा 11 गुना ये आखिरी का डिजिट करो वो 33 आएगा। इसका ये और बचा हुआ पार्ट अगर जोड़ेंगे तो हमें आखिरी का ये डिजिट भी मिलेगा, 3 और 3 मिलकर 6 हो जाएगा दोस्तों। और 11 × 8 करेंगे तो 88 आ जाएगा, 88 में ये 3 मिलाएंगे तो 91 आ जाएगा। और वैसे भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, 11/12 यानी 1, तो 1 और ये तो कितना है 0.083 डॉट, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 0.999 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उसमें से ये घटाना है 0.08333 घटाना है, तो ये आ जाएगा 666 आखिरी में। और ये 9 - 8 आ जाएगा 1 और ये 9 - 0 आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 0.916 तो वही आ गया दोस्तों। अब 1/13 करते 1/13 1/13 का रहता है, देखो दोस्तों 1 को भाग नहीं जाएगा इसलिए 0 का भाग लगाया, तो रिमाइंडर कितनी होगी 10 हो गई, 10 को भी भाग नहीं जाएगा तो इधर 100 बन गए, 100 को करेंगे तो 7 आ जाएगा। और वैसे भी देख सकते हैं 100/13 किए तो लगभग 7 का भाग आता है और कितना बचता है 9 बचता है। फिर 90/13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 का आ जाएगा और कितना बचाएगा 12। 120/13 करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 9 का भाग आ जाएगा। अभी दोस्तों देखो 0 और 9 मिलकर 9 हो रहे और ये एक अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। वैसे भी फिर आगे 2 और आगे 3 यानी 9 - 6 3, 9 - 7 2, 9 - 0 9। तो खाली हमें ये याद रखने की ज़रूरत है 0.076, पहले 3 पार्ट याद रखने की ज़रूरत है 0.76 और ये लास्ट के तो इसके 9 में से सबट्रैक्ट करके आएगी 9 - 0
9, 9 - 7 2, 9 - 6 3, और ये रिपीट होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से 1/13 आ गए, यानी 6 अंकों की 6 अंकों की साइकिल है। और 2/13 इसका डबल करेंगे। अभी इसका डबल करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 0 ये बन जाएगा 46, और ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा। तो दोस्तों और ये भी रिपीट होगा दोस्तों। अभी दोस्तों इसमें से 1/13, ये 13 अभाज्य संख्या है, और 13 में से 1 घटाएंगे तो मिलता है हमें 12। तो ये 12 में से 6 6 अंक ये कवर करता है, और 6 अंक ये कवर करता है दोस्तों। तो किसी अभाज्य संख्या के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रह सकती है साइकिल, ये ऐसी साइकिल ये 6 अंकों की साइकिल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रह सकती है 12 अंकों की साइकिल दोस्तों। पी जरा अगर अभाज्य संख्या है तो P-1 अंकों की साइकिल रहती है दोस्तों ऐसी। और P तक के किसी संख्या ने अभी 1/P से गुना करेंगे तो ऐसे 2 साइकिल रहेगी इधर, और उसे अगर गुना करेंगे दोस्तों तो हम में से अभी 3/13 करेंगे तो कैसा आ जाएगा, देखो दोस्तों 3/13 करेंगे तो 3 से गुना करो, 3 गुना 7 करेंगे तो मिल जाएगा 21 दोस्तों। आप ढूंढो 21, और 3 गुना 3 करेंगे तो 9 से एंड होने वाला है। तो 9 से एंड कहाँ आ रहा है, इसमें 9 अंक है क्या, नहीं, इसमें 9 अंक है, ये है। तो दोस्तों ये है, और ये 23 जो है इसको पहले रख दो, यानी हमारा जवाब क्या होगा दोस्तों, 0.23 पहले रखे, और ये 0.769। समझ में आया दोस्तों। और 4/13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4×7 = 28 आ जाएगा। अब 28 की किस में नज़दीक है, सबसे नज़दीक देखो 15, 53, 84, 46, 61, और इसमें है क्या 28 नज़दीक। तो 4/13 करेंगे तो 2 से तो एंड होगा, अभी 2 तो इसमें नहीं है अंक, तो इसमें होगा दोस्तों। तो ये इधर आ जाएगा, 30 है दोस्तों, 28 के नज़दीक करीब बहुत ही 30 है। तो 1/13 0.067, और ये 9 2 3, और फिर से यही आ जाएगा दोस्तों 0.7 से, और ये 9 2 3 ऐसी साइकिल रिपीट होगी 6 अंकों की। अभी हमें क्या निकालना था, 4/13। 4/13 करेंगे तो 1/13 इसमें से आ जाता है, 2/13 की दूसरी एक साइकिल रहती है, और वो हमने देखा था इसका डबल करके 4 6 8 3 और 15 ऐसे निकाला था दोस्तों। और ये साइकिल निकाली थी 0.15 3 8 4 6, ये रिपीट होंगे इसमें। अभी ये 3/13 करेंगे तो किस में से आएगा दोस्तों, 3 त्रिक 9, 9 से एंडिंग होगा, इसलिए इसमें आएगा, क्योंकि इसमें तो 9 डिजिट नहीं है। और 4/13 करेंगे तो शायद इसमें आ सकता है। तो 4 से 4 गुना 3 करेंगे, 4/13 इंटू 4 गुना 0.76923, तो 4 गुना 3
2 से एंडिंग होना चाहिए। अब 2 अंक किस में है, इसमें है या इसमें है? इसमें है ये दो 2 अंक। तो 2 से स्टार्ट करके 6 अंक को लिख दो दोस्तों इधर। 2 3 0 7 6 9। 2 3 0 7 6 9। यानी हमें खाली इधर 2 वैल्यू याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों, 1/13 और 2/13। और दूसरे 1/13 और 2/13, बस ये 2 वैल्यू याद रखने की ज़रूरत है। और 1/13 में भी हम 0.7, पहले 2 तो आसानी से गेस कर सकते हैं। 100/13 इसका जो क्वेश्चन आएगा 7, यानी 100 में से 2 जीरो है तो इसको 2 अंक की बनाएंगे तो 0.7, तो ऐसे ही निकाल सकती है। और उसके बाद में क्या रहेगा, तो रिमाइंडर आ जाएगी 90 9 आ जाएगी, तो उस पर 9 जीरो जोड़कर उसे फिर से 13 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 3 अंक मिल गए और इसके 6 अंकों की साइकिल है। तो दूसरे 3 अंक क्या हो जाएगी, उसके 9 कॉम्प्लीमेंट होगी, यानी 0 7 7। तो ये 9 माइनस 0, ये 9 माइनस 7 और ये 9 माइनस 6, तो ये आ जाएगा। और वैसे भी यही याद रखेंगे हम, 2/13 इसका दोगुना है। तो दुगना करना तो काफ़ी आसान रहती है। ये 14 और इसे एक हांसिल जनरेट होगी तो 15 लिखेंगे। ये 2 और इसे एक हांसिल जनरेट हो गए 3। 9 का 9 गुना 2 करेंगे तो 8 से एंडिंग होगा, इधर हांसिल नहीं जनरेट हो रही। और ये 4 6, तो इस प्रकार से खाली ये कर सकते हैं। अभी 1/14 दोस्तों, 1/14 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 गुना 7 लिख सकते हैं। तो ये तो कितने हैं, 6 अंकों की साइकिल है। तो कितना है, 0.14 28 57, और वही रिपीट होने वाला है। अभी उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.07 14 28, और फिर से एक 14 28 रहेंगे, तो यही आ जाए आने वाला है 14 28। एक रिमाइंडर बचेगा तो ये 5 आ जाएगा दोस्तों। यानी दोस्तों ऐसे आ जाएगा इसका जवाब, ये रिपीटिंग पार्ट होगा। अभी ये 2 क्या है, 1/2, इसमें टर्मिनेटिंग एक वैल्यू है, या 2 का पहला पावर है, 2 का या 5 का पहला पावर गुना कोई अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या में, संख्या की इन्वर्स में तो 6 आएगी, इसलिए अंत के 6 डिजिट रिपीट होगी। और ये 2 का पावर, ये 10 के जो फैक्टर है 2 या 5, उसका पावर कितना है दोस्तों, एक है इधर, तो इसलिए एक रिपीट नहीं होगा, तो 0 रिपीट नहीं होगा पहले का। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, 1/14 ये क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/14 यानी 5/70, और 5/70 यानी 5 गुना 1/7, उसका 10वां भाग निकालेंगे। तो ऐसे भी 1/7 तो हमें मालूम है, ये आ जाएगा। और उसको 10 से भाग देंगे तो ये डेसिमल पॉइंट इधर जाएगा, यानी 0.142857 बन जाएगा दोस्तों। और उसे 5 से गुना करेंगे तो हमें में क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसे 5 से गुना करना है अभी। तो ये क्या बन जाएगा, 0.07 ऐसा बन जाएगा। तो इस प्रकार से 1/14
0.07, उसका दुगना फिर से 14, उसका दुगना फिर से 28 और एक 5 लिख दो दोस्तों, 5 से एंडिंग होगा। और 6 डिजिट एक नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें क्या हो जाए 6 टर्मिनेटिंग रहेंगे दोस्तों। अब 2/14 तो 1/7 है, तो ये तो इसकी मान मालूम है। 3/14 करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 3 × 7 करो तो 21 आ जाएगा दोस्तों। आप बस उसका दोगुना करते जाओ, 42, 84, तो 6, अभी देखो ये 14, 28, 57, बस। तो इस प्रकार से, क्योंकि हमें मालूम है 14, 28, 57 इनमें से एक अंत में ये होने वाले हैं दोस्तों। तो 3 है तो इधर 2 आ रहा है, एक है तो 0 आ रहा है। वैसे 5/14 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर 4 आने की संभावना रहेगी। और वैसे करेंगे तो 5 × 7 गुण करेंगे तो 0.35 आ रहा है, तो इसकी दोगुना हो जाएगा 70, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28, 7 50, 35, तो 35, 70 और फिर 1 से 40 आ जाएगा। तो ये दोस्तों क्या क्या आ रहा है, 57, 14, 28, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अभी 6/14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। 6/14 करेंगे तो 6 × 7 42, क्योंकि 1/14 तो 0.07 है बस। तो 6/14 अप्रॉक्सीमेटली इससे स्टार्ट होगा 42, और बाद में तो हमें दोगुना करना है 84, 84 के दोगुना करेंगे तो ये बन जाएगा 168। तो इसमें एक हासिल मिलाना पड़ेगा, हम दो दो अंक की जवाब मिले रहे बस। तो 28 और फिर से 68 का दोगुना करेंगे तो ऐसे ही होता जाएगा दोस्तों। तो ये 28, इधर 57, 14 ऐसा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 14, 28, 57 यही घुमा फिरा की होती है। तो इधर 28 से शुरुआत हुई तो 28, 57 और ये अंत में आ जाएगा 14 ऐसे। और वैसे भी देखा जाए तो ये कितना है, 2, 3/14 है। तो 14, 1/7 तो 3/7 है दोस्तों। 1/7 तो कितना होता है, 0.6/14, यानी दोस्तों कितना होता है, 3/7 होता है। तो 1/7 तो कितना है, 0.14, 28, 57 है। उससे 3 करेंगे तो 42 से स्टार्ट होगा, और ये 1 का आ जाएगा आखिर में जाएगा, आखिर में, यानी हमें जवाब मिलेगा 0.428571, इस प्रकार से। 7/14 हाफ, 8/14, 7 × 8 कितना होगा दोस्तों, 8/14 यानी 4/7, यानी 1/7 तो 4/7, यानी 14 × 4। अभी इसमें क्या हो जाएगी, 6 डिजिट रिपीटिंग होगी, और एक भी नॉन रिपीटिंग नहीं रहेगा, पूरे रिपीटिंग होगी, क्योंकि ये जो हर है इसमें कोई 2 का या 5 का पावर नहीं है प्राइम नंबर से, तो इसलिए रिपीटिंग सारे डिजिट होगी। और एक 14, 28, 57 ये तो 1/7 के रिपीटिंग डिजिट ये 6 है। तो 4/7 के कितने होगी, 4 × 14, 56, 56 के थोड़ा ऊपर 57 है, तो 57 से स्टार्ट होगी साइकिल। और इसके बाद में फिर यही
रिपीट होगी। नौ बटे 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा। वैसे ही अभी ये दोस्तों 9/14, इसमें क्या है, ये कोई काट छाट नहीं हो रहा है। तो 9 2 गुना 7 यानी 2 का एक पावर है, तो एक रिपीटिंग जीरो के बाद में एक नॉन रिपीटिंग डिजिट होगा। और ये 7 है, 7 में 6 रिपीटिंग डिजिट है, तो 6 रिपीटिंग डिजिट होगी। अब हमें नॉन रिपीटिंग डिजिट क्या आएगा ये निकालना है। तो 1/14 तो मालूम है, 0.07, 14, 28, 5। तो ये ऐसे डिजिट है मालूम है। तो 9 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो पहला तो आ जाएगा 6 और 63, 63 के फिर डबल कर देंगे। तो 4 से शुरुआत हो रहा है और 2 6 यानी 4 से शुरुआत हो रहा है। तो 4 2 8 ऐसे होगा दोस्तों। 4 2 8, 4 2 8 5 और फिर 7 1। इस प्रकार से इसका जवाब होगा दोस्तों। और वैसे भी देखेंगे दोस्तों, देखो 9 गुना 7 करेंगे तो 63 होगा, उसे एक 64 से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। और 5/14 किससे स्टार्ट हो रहा है, 7। तो 35 से स्टार्ट होगा, 0.35 और 20 में 70 आ जाएगा, यानी 5 7 से स्टार्ट होगा दोस्तों। ये 3 तो नॉन रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग पार्ट की शुरुआत 5 7 से हो रही है। ये 5 7, उसके बाद में 14 78 आ जाएगा, 14 28 आ जाएगा, 28। तो ये है 78 नहीं है, 28 है। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो 5 तक तो बड़ा आसान है दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट होगा ये हम 5 तक तो आसानी से निकाल सकते हैं। 5 गुना 7 करेंगे तो 35 से स्टार्ट होगा। 4/14 की किससे स्टार्ट होगी, 4 गुना 7 करेंगे तो 0.28 से स्टार्ट होगी, यानी नॉन रिपीटिंग पार्ट 2 28 की 2 से स्टार्ट होगी। और वैसे भी 3/14 करेंगे तो 7 गुना 3 21, यानी 0.21 से स्टार्ट होगी, यानी 2 नॉन रिपीटिंग है और वो बाद में 6 आएगा। अभी 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 4 2 8 ऐसे ही रहेगा ना, 5 7। इस प्रकार से दोस्तों। और 10/14 करेंगे तो 7 गुणिले 10 70, यानी लगभग नॉन रिपीटिंग डिजिट तो 7 है, ये कन्फर्म हो गया दोस्तों। अभी हमें खाली ये कहाँ से स्टार्ट होगी रिपीटिंग डिजिट, 70 यानी 0 हो गया। 1/14 हमें मालूम है। अभी 70 का दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो 40 लिख देंगे और एक हासिल के तौर पे इधर मिलाएंगे, यानी 14 से स्टार्ट हो रहा है। तो 14 से हमारी ये साइकिल कौन सी बनती है, 14 28 57 इसमें। तो ये हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। और वैसे भी 10/14 यानी कितने है दोस्तों, 5/7 है। और ऐसे भी निकालेंगे और फिर 14 28 57, 14 28 57 लिखेंगे दोस्तों। तो देखो 7 14 28 57, फिर 14 28 57। ये देखो दोस्तों, ये अगर पार्ट देखते हैं ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम 0.7 14 28 57 इसके ऊपर भी हम दे सकते हैं दोस्तों। 5 फिर से इसके ऊपर।
तो आप 1/15 करेंगे। 1/15 कितना है होता है दोस्तों? 1/3 गुना 5। अब ये 10 का फैक्टर का पावर 1 है, यानी एक नॉन रिपीटिंग डिजिट होगा इधर। और 1/3 इसमें एक डिजिट रिपीट होता है बार बार अंत में, तो एक डिजिट से रिपीट होगा, ये तो तय है दोस्तों। तो 1/3 कितना है? 0.3333 सवाल। अभी इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वैसे ही मिल जाएगा दोस्तों। पहला डिजिट तो 6 आ गया, कन्फर्म हो गया पहला डिजिट तो। और वैसे भी करेंगे तो 100/15 करेंगे तो पहला डिजिट लगभग 6 का क्वोशंट आ जाएगा, और वैसे भी तय हो रहा है। अब 10/15, 10 रिमाइंडर और रेशियज बच रहा है तो 15, यानी ये कितना है? 10/15 करेंगे तो 2/3 आ रहा है, यानी 6 से एंड होगा दोस्तों। छः छः छः, यानी दोस्तों 0 दशमलव दोस्तों इधर 0 आ जाएगा। इधर इधर हमने गलत लिखा है। 0 6 6 डॉट, यानी 0 6 6 6 6 6 ऐसे, यानी 0.06, यानी 1/15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 0.0666 सो ऑन, अनगिनत बार, यानी नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुना 1/30, तो 1/3 तो है, तो 2 गुना, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 गुना 1/30, यानी 1/10 गुना 3 गुना 2, तो यानी 1/10 2/3, तो 2/3 तो मालूम है 0.666 ऑन रहता है। उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो बस डेसिमल पॉइंट ये यहाँ आ जाएगा, और ये 0 नॉन रिपीटिंग डिजिट होगा और 6 रिपीटिंग पार्ट होगा। तो 7/15 कितना आ जाएगा? बस ये याद रखो दोस्तों। तो 7 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा दोस्तों, 42 आ जाएगा। फिर से उसमें 6 रिपीटिंग पार्ट है, फिर से 6 रहने वाला है, यानी ये 42 ऐसा बनने वाला है 7 से गुना करने पर। तो ये कितना आ जाएगा? 0.46 डॉट। 11/15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 100/15 तो लगभग आता है 0.6, जिसमें 6 रिपीटिंग है। तो 11 गुना 6 करेंगे तो 66 आ जाएगी, यानी पहला पार्ट 6 है, ये कन्फर्म हो जाएगा, और ये 6 6 ऐसा आ जाएगा, यानी ये क्या बन रहा है? 6 और 6 12, 6 और 6 12, यानी इधर से कैरी 1 आ जाएगा, इधर से कैरी 1 आ जाएगा, इधर से कैरी 1 जाएगा, यानी 0.7, और ये 3, 7 3 3 रिपीट होगा दोस्तों। इस प्रकार से ये कर सकते हैं। और 14/15 उसी प्रकार से 14 × 7 = 84, और फिर से 6 6 6 अनगिनत बार है, तो ये 84 84 ऐसे 14 से इससे गुना करने पर हमें ऐसे मिलेगा दोस्तों। तो अभी जाहिर सी बात है, इसमें से एक अंशिल ऐसे आते जाएगा, और इसमें से भी एक अंशिल आते जाएगा, तो ये है 0.9, ये 2, और इधर अंशिल
एक आके 3 बन जाएगा और वैसी प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये तो है 0.93 इस प्रकार से ये कर सकते हैं। अब 1/16 कितना आ जाएगा? 1/16 यानी 0.5। 1/2 का चौथा घात यानी 0.5 का चौथा घात। तो दशमलव के बाद में तो 5 का चौथा घात होता है कितना? 25, 625। इसको 4 अंक के बनाओ और इधर लिख दो। तो 4 टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगी। वैसे भी 2 का पावर चौथा है, तो 10 के जो फैक्टर है 2 या 5, वे जो अगर डिनोमिनेटर में रहे तो उसके पावर हम गिनेंगे। तो 2 के पावर 4 है, यानी 4 डेसिमल के बाद में 4 अंक रहेंगे और वो टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि खाली 2 या 5 के फैक्टर अगर हर में रहते तो वो निश्चित ही टर्मिनेटिंग रहता है। और हर में अगर कोई भी अभाज्य भी प्रेजेंट है, यानी दोस्तों 1/15 में जैसे 3 गुणा 5, तो 5 तो 10 का फैक्टर है और इसका पावर 1 है, यानी 1 नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। और ये 3 क्या है? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, तो इसके कारण इधर रिपीटिंग भी डिजिट आएगी। और कितने आएगी ये इसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करेंगे। 1/3 में 3 3 3 यानी 0.3 रिपीट होता है, तो 1 का अंक रिपीट होगा। ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों हम। तो 1/16 तो हो जाएगा। 2/16 कितना? तो बस दोस्तों 1/16 की याद रखो और उसे गुना करो। ये तो सिंपल बन जाएगा 1250। और ये 1.2 0.650 है, तो ये बन जाएगा 0.121250। 3/16 करेंगे तो 3 से गुना करो इससे, ये कितना हो जाएगा? 1875। तो ये बन जाएगा 0.1875 इस प्रकार से। अब 1/17 करना है दोस्तों। 1/17 करना है तो 100/17 करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। यानी इसको 2 अंक बनाओ, यानी पहले तो ये हो गए 0.05, तो ये आ जाएगा दोस्तों। और हाँ, रिमाइंडर कितनी बचे रहे दोस्तों? रिमाइंडर कितनी बच रही? रिमाइंडर आ रहे 15, और 15 के ऊपर एक शून्य देंगे और फिर से 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? तो हो क्या रहा है देखो दोस्तों, 1.0000 तो 1 से भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगा है, 10 बन गए। 10 से भी भाग नहीं जाएगा 17 से, तो 0 लिख दिए इधर। तो ये 10 शेष बचा। 100 से 17 से भाग देने पर 5 आ गया, तो ये 15 शेष बचा। 150/17 करने पर 8 आ गया दोस्तों। तो 8 आ गया तो कितना हो जाएगा? 14 शेष बचा। और फिर 140/17 करने पर कितना हो गया? फिर से 8 आ गया। इस तरह से चलती जा रही है दोस्तों ये सीरीज। और इसमें कुल 16 डिजिट होगी दोस्तों, 16। अब इसका रेशियो कितना है निकालते हैं। तो इस प्रकार से आते जाएंगे। और इसका एक आसान भी तरीका है। आसान तरीका क्या है? एक बटे 17 को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 17 सत्तर
और ये 7 बटे करेंगे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 12 से डिवाइड करके भी हम इसका जवाब निकाल सकते हैं। तो 12 से डिवाइड करके कैसे निकाल सकते हैं जवाब, देखो। तो 119 ये 120 के नज़दीक है दोस्तों। तो ये तो बन जाएगा हमें 0.7, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 120 से डिवाइड करना, यानी 0.7 बना के 12 से डिवाइड करना। तो 0.7 को 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों। ये तो पहले रिमाइंडर हो जाएगा 0 और शेष बच जाएगा 7। अभी 70 को 12 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो रिमाइंडर बचेगा 10। तो 10 ये 5 के पहले लगाओ, 105 हो गई। 105/12 करेंगे तो 8 का भाग आ जाएगा, तो 96 आ जाएगी। 105 में से 96 सब्ट्रैक्ट किए तो 11 आ जाएगी। और 118 को 12 से करेंगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 70/12 करेंगे तो हमें आ जाएगा 5, 10। और 105/12 करेंगे तो दोस्तों हमें मिल जाएगा 8, और 4 और 5 9 रिमाइंडर का आ रहा है दोस्तों। और 98 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का भाग आ जाएगा। तो 98 से 96 2, फिर 28 को 12 से भाग करेंगे तो 2, 4 ऐसे करते जाएंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार की विधि होती है इसकी। तो वैसे भी 1/7 को भी कर सकते हैं हमें। क्या करना पड़ेगा, 7 से गुना करने पर ये हर 9 से एंडिंग होगा, और ऊपर भी 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 49 की वजह से हम इसे 50 कंसीडर करेंगे, और ये 7, तो ये 0.07 बन जाएगा। और ये 5 निकाल डालो दोस्तों। आप क्या करेंगे, 0.7 को भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा। पहले तो 0.7 को 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 रिमाइंडर जो आ रहा है उसके पहले जोड़ेंगे। अब 21 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, और फिर 1 बाकी आ जाएगी। 14/5 करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा और 4 बाकी आ जाएगी। 42 को 8, 4 शेष आ जाएगी। 42 को 5 से भाग देंगे तो 8 भागफल आ जाएगा, और 2 शेष बचेगी। और 28 को फिर से 5 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, 5 भागफल आ जाएगा, और 3 शेष बचेगी। और फिर 7 भागफल आ जाएगा, 0 शेष बचेगी। और फिर 1 भागफल आ जाएगा, 2 शेष बचेगी। अभी 1 भागफल और 2 शेष ये रिपीट हो रहा है इधर तक, तो इसलिए हम इधर तक रुक सकते हैं दोस्तों। 1 4 2 8 5 7, तो 1/7 का 0.142857। और वैसे भी ये 3 डिजिट और ये 3 डिजिट, ये 9 में से सबट्रैक्ट करके ये डिजिट मिलते हैं। 9 - 2 6, 9 - 1 8, 9 - 4 5, 9 - 2, क्योंकि इधर आप हाफ हाफ पार्ट कर सकते। अगर रिपीटिंग पार्ट में 5 डिजिट रहते तो ये कैसे करेंगे, इसकी दिक्कत होती है, इसलिए तब नहीं संभव होता। मगर इसमें 6 डिजिट है तो 3-3 ऐसे पार्ट आसानी से कर सकते। तो 1 4 2 ये याद रखने की बस ज़रूरत है। और वैसे भी 143 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो ऐसा तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी स्टैंडर्ड भिन्न का मान निकाल सकते हैं। अभी 1/18 यानी, तो ये तो सिंपल है दोस्तों।
1/18। तो 1/9 कितना होता है दोस्तों? 0.111111 होता है। तो 1/18 क्या होगा? उसका हाफ हो जाएगा बस, यानी 0.05। तो इसमें 1/18 यानी 1/2 गुना 9। अभी इसमें तो एक रिपीटिंग है दोस्तों, 3 का पावर 2 है, और इसके अभाज्य संख्या का पावर है, और इसमें एक रिपीटिंग है दोस्तों। 2 और 5 के अलावा अभाज्य संख्या है, और ये 2 का पावर 1 है, यानी एक नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, और 1/9 में से एक रहता है, यानी 0.05 डॉट। तो 0.1 डॉट यानी 0.1/9 तो कितना था? 0 यानी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 1/18 क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा। 11 का हाफ तो लगभग 0.5 होता है, और फिर इसके ऊपर दे दो डॉट, क्योंकि एक डिजिट रिपीट होने वाला है। और 3/18 करें तो 1/6, तो 0.16 छः आदि आ जाएगा। 5/18 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? बस इसकी ये कर दो दोस्तों। क्या करेंगे इसको? 5 से गुना करेंगे। 1/18 मालूम है 0.5, तो 5 से गुना करने पर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और फिर ये 5 5 5 5 अनगिनत बार है, तो ये 25 25 25 ऐसे होते जाएगा, यानी ये 7 7 7 अनगिनत बार आ रहे हैं दोस्तों, यानी इधर हमें लिखना पड़ेगा 7। यानी 5 से गुना करेंगे दोस्तों इसे। अभी 7/18 करेंगे, तो 100/18 तो लगभग 5 है, तो 5 हमारा फैक्टर है। 7 गुना 5 करेंगे तो लगभग हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों? 35 मिल जाएगा। तो 3/5 से, यानी लगभग 3/5 से शुरुआत होगी दोस्तों। ये तो हमारा तय है दोस्तों, 3/5 से शुरुआत होगी, यानी नॉन रिपीटिंग पार्ट 3 है। बस अब रिपीटिंग पार्ट का लास्ट का एक डिजिट क्या होगा ये निकालना है। तो वो भी निकल आएगा दोस्तों। इसके लिए क्या करेंगे? 7/18, तो 1/18 तो हो जाएगा 0.5, तो उसको 7 करेंगे। 7×5 = 35, फिर से 35 होगा, फिर से 35 होगा, यानी ये क्या होगा? 8 होगा। तो यानी आसान है दोस्तों, पैटर्न दिख रहा है अब मुझे। 9/18 करना है, तो वैसे ही करेंगे। 9 गुना 5 करेंगे तो 45 हो जाएगी, और फिर से 45 हो जाएगी, फिर से 45 हो जाएगी, यानी क्या कह सकते हैं? 45 और ये 4 मिलकर हो जाएगी 4 9 बार। तो दोस्तों 0.49 बार, यानी 0.4999 अनगिनत समय, यानी 0.5 ही होगा। तो वह, क्योंकि हमने देखा है 999 अनगिनत समय में, यानी 1 हो जाता है दोस्तों। तो इधर ये 999 कहाँ से स्टार्ट है? इधर प्लेस से है, तो ये हो जाएगा, ये कि इधर ऐसे आ जाएगा, और हासिल के तौर पे ये मिल जाएगा दोस्तों। यानी मेरा कहने का मतलब है 0.999 है ना ये।
ये क्या हो जाएगा, इसको निकाल कर हम 1 लिख सकते हैं, मगर 1 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1.0 0 0 0 ऐसे आ जाएंगे। तो ये हासिल इसमें मिल जाएगा और ये हो जाएगा 0.5। अब 11/18 करेंगे तो वैसे ही करेंगे दोस्तों। 11/18 करेंगे तो 100 से 18 डिवाइड किया तो 0.5 हमारा फैक्टर है, तो 11 × 5 करेंगे तो 55 से शुरुआत होगी दोस्तों। और 55 में ये 5 अगर मिलाएंगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 6 0 बन जाएगा, 6 0 बन जाएगा दोस्तों। यानी हमारा जवाब क्या आ रहा है दोस्तों, तो ये कैसा हो रहा है दोस्तों, ये इधर से कैरी 1 आ रहा है, इधर से कैरी 1 आ रहा है, इधर से भी कैरी 1 जा रही, यानी 0.6 ये बन जाएगा ये। और ये 5 और 5 10, तो 0 से एंड होना था, मगर इससे इधर से 1 कैरी आ रही, 1 बन रहा है, फिर 1 फिर 1, यानी 0.6 बार आ रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से तेरह बटे 18 ऐसे ही करेंगे। 0.5 65, फिर से 65, फिर से 65 100। तो ये 6 इधर आ जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा 100। तो ये कितना बन जाएगा, ये 0.1 6 इधर मिल जाएगा दोस्तों, तो 0.7 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। फिर से 6 इधर मिल जाएगा, 6 इधर मिलकर इधर 1 इधर भी 6 मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इधर 7 कैरी आ जाएगा, 7 और 5 2 आ जाएगा, 7 फिर से कैरी जनरेट होगी, 7 और 5 2 बन जाएगी, यानी 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है, यानी 0.72। इस प्रकार से हम दोस्तों किसी स्टैंडर्ड का भिन्न की मान हम तुरंत निकाल सकते हैं। धन्यवाद।